गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग जो है गाइज मेरा वो है मेरा सुबह से स्टार्ट हो रहा है मेरा ब्लॉग। और सुबह का टाइम मुझे अभी एक्चुअल टाइम नहीं पता कितने बज रहा है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जब मैं उठती हूँ ना तब का घड़ी देखती हूँ। उसके बाद में जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तभी मुझे घड़ी देखनी होती है। और बीच बीच में बच्चों का टाइम के लिए घड़ी देखती रहती हूँ कि बच्चों का स्कूल का टाइम में कितनी देर है कितनी देर है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने तैयार कर दिया और दूसरी तरफ अभी मैं कपड़े सुखा रही हूँ बाहर बालकनी में। सुबह सुबह धूप आ जाती है। सुबह धूप हमारी बालकनी में सुबह उठते ही आ जाती है। गर्मियों में तो बहुत जल्दी आ जाती है और सर्दियों में भी, क्योंकि उगते हुए सूरज की धूप आती है तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाती है धूप। और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी कपड़े धोती हूँ। सुबह जल्दी कपड़े धुल जाते हैं। उसके बाद में फिर मेरा जैसे ही मौका लगता है मैं सुखाती जाती हूँ थोड़े थोड़े कपड़े। और बच्चों का लंच बनाया और आज काफ़ी सारा काम किया था सुबह सुबह। उसके बाद में फिर बच्चों को तैयार किया, बच्चों को दूध पिलाया, दोनों बच्चों को दूध देने के बाद में उनको स्कूल भेजा। स्कूल भेज दिया उनको, फिर मैं कर रही हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई। उनको स्कूल भेजने के बाद में ही अपना रूम साफ़ करती हूँ, क्योंकि वैसे तो साफ़ होता ही नहीं है, कि जब तक बच्चे रहते हैं तब तक आपको पता है कितना ही साफ़ कर लो ऐसा ही रहता है रूम। तो जब बच्चे स्कूल चले गए तो तब मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो ये जो मैंने ना अभी हल्की हल्की सर्दियाँ हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रज़ाई निकाली है। रज़ाई ब्लैंकेट कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हल्की है, तो इतनी कम ठंड के अकॉर्डिंग है। इसको मैं यहाँ पे बेड पे लगा दूँगी, क्योंकि दिन में बच्चे सोते हैं, बेटा सोता है, तो उसको उड़ाने के काम आएगी। और दूसरी तरफ रूम में एक्स्ट्रा जो हमारे मोटे मोटे कम्बल होते हैं ना, जो तो वो निकाल लिए थे अभी, जब सारा सामान निकाला था सर्दियों का तो वो भी निकाल लिए थे, तो वो रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा उस वाले रूम में क्या ही ढेर लगाना, वो रूम भी छोटा सा है। तो यहाँ पे मैं ऐसे इस तरह से इसको सेट कर दे रही हूँ, जिससे कि क्या है कि जैसे दोपहर को हर्षित आएगा स्कूल से आता है तो मैं इसको दूध वूध पिला के उसको सुला देती हूँ। 1 डेढ़ घंटे वो आराम कर लेता है, तो देखो मुझे भी आराम मिल जाता है और उसको भी आराम मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था कि बीच-बीच में मैं कपड़ों का काम भी कर रही थी। मशीन में कपड़े चल रहे हैं, कुछ सुखा दिए थे, कुछ रखे हुए हैं। तो ये जो मैं आपको बता दूँ, ये वॉशर वाला सॉरी ड्रायर का जो ढक्कन है ना, वो थोड़ा-सा टाइट हो गया है। कैसे भी मान सकते हो कुछ फँस गया है या क्या है। तो उसको हाथ से पकड़ के तब मुझे इसमें वॉशर में से कपड़े ड्रायर में निकालने पड़ते हैं। और भीगने के बाद में आपको पता है हेवी हो जाते हैं तो बहुत हाथ दर्द करने लग जाता है कई बार तो मेरा। तो मैंने इनसे बोला भी था, तो बोले थे और थोड़े दिन मशीन चला ले, फिर नई मशीन लाके इसको मतलब निकाल देंगे, इसको भेज देंगे इस वाली मशीन को, दूसरी वाली ले आएँगे। तो जब तक ये चल रही है तब तक चलाते हैं, 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, जब तक चलती है तब तक। तो कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, ये लास्ट कपड़े थे। एक बार पहले धुल गए थे और ये दोबारा के कपड़े थे, बच्चे वगैरह नहाए थे, तो बच्चे लेट नहाते हैं स्कूल की वजह से। मैं, मम्मी और हस्बैंड, पापा हम चारों सुबह जल्दी नहा लेते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले काम चाय पीने के तुरंत बाद नहाने का होता है। तो बीच-बीच में फिर मैं अपने रूम का भी कर ले रही हूँ। कपड़े सुखाने के बाद में, क्योंकि कपड़े जो मैं सुखाती हूँ ना वो मेरे बालकनी में सूखते हैं और मेरे रूम में से ही होके बालकनी का गेट है। अलग से गेट नहीं है, तो मेरे रूम में से निकल के जाना पड़ता है बाहर बालकनी के लिए। तो बाहर कपड़े सुखाने के उसमें से रोएँ निकलते हैं ना कई बार टॉवल में से, तो उससे गंदगी हो जाती है। तो ये साफ़-सफ़ाई का काम मैं बाद में करती हूँ। और यहाँ पे डस्टिंग का काम चल रहा है अभी, क्योंकि बच्चों का मैं आपको बता दूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने हाथों की छाप छोड़ते नहीं है। हर चीज़ पे, दीवारों का भी आप हाल देख सकते हो। अभी पेंट हुआ था दिवाली के बाद में। दिवाली से 15 या 1 महीने 15 दिन या 20 दिन बाद में हुआ था पेंट। और फिर भी दीवारें ऐसी हो गई हैं जैसे कि कितने सालों से पेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी पढ़ाई दीवारों पे ही होती है। और ये जो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ ना बेड पे, ये ड्राइंग कलर ब्लैक कलर के स्केच जो कलर आते हैं ना उससे पूरा ड्राइंग करके रख दिया है, ऐसे घिस दिया है पूरा। तो इसको गीला कपड़ा लेके आई थी मैं, तब मैं साफ़ कर रही हूँ, तब भी ऐसा प्रॉपर निकला नहीं है अभी। अभी थोड़ा थोड़ा ब्लैक रह गया है। कितना भी समझा लो इनको, तो मैं इनको बोलती भी हूँ तो हस्बैंड बोलते हैं कोई बात नहीं, इनका बचपन है, अब ये ड्राइंग कर रहे हैं, दीवारों का क्या है, फिर से पेंट हो जाएगा। लेकिन मैं भी ऐसा देखो मान लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है कि इतना मतलब देखो समझदार हो गए, इतने छोटे भी नहीं है। छोटा वाला 4 साल का है और वो 7 साल की हो गई आई थिंक। हाँ, 7 साल की हो गई। तो इतना समझदार नहीं है, और कह भी सकते हो समझदार भी है, दोनों ही चीज़ें हैं गाइज उनकी। तो फिर उसके बाद इधर दिखा दूँ मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ बच्चों के कारनामे। ये जो वॉल शेल्फ है ना, इसमें सारी सामान जो भी मेरा मतलब शोपीस आइटम रहते हैं ना वो रहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा की फ़ोटो भी रख रखी है। और
ये जो अभी गिरा है ना, ये एलिफेंट है, जूट का बना हुआ। जो हम जगन्नाथपुरी गए थे वहाँ से लेके आए थे। तो बच्चों ने इसकी एक टांग भी उखाड़ दी है, तो उसको मैंने जैसे तैसे करके एडजस्ट करके रखा है। तो एक, क्योंकि एक पैर टूट जाता है तो वो टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जोड़ तोड़ करके रखा है क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। जब मैंने लिया था तब भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जगह की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, इस वजह से तो मैं ऐसे सामान रखती हूँ। लेकिन साफ सफाई में कोई कमी नहीं रहती। देखो, घर, मेरा मानना ये है, घर आपका छोटा है या बड़ा है मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप साफ सफाई कितनी रखते हो, क्योंकि छोटे घर में साफ सफाई की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि छोटे घर में बताऊँ, अगर चार सामान रहते हैं ना, तो चार चीज़ों की वजह से घर आपका मैसी दिखता है, भरा भरा सा लगता है। और जबकि बड़े घर में ऐसा है, सामान सारी चीज़ें जो है एडजस्ट हो जाती हैं, जगह स्पेस बहुत सारा रहता है। लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं है, छोटी जगह है, प्लस बच्चे, मम्मी पापा, हम सब साथ में रहते हैं। तो चीज़ें रखने में, और देखो गृहस्थी में सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे मेंटेन करके रखना पड़ता है सारी चीज़ों को। और बॉक्स का मैं बता दूँ, बॉक्स भी मैं हर 3 दिन में, 4 दिन में खोलती रहती हूँ। जो मेरे बेड के बॉक्स हैं, साफ़ सफाई उनकी भी करती रहती हूँ। तो और बच्चों के जाने के बाद में, ये बच्चों का रूम है गाइज, इसको मैं साफ़ करती हूँ। और ये अभी आजकल सर्दियों के कपड़े निकल गए हैं, तो सर्दियों के कपड़े जब निकल जाते हैं तो अलमारियाँ भरी भरी लगती हैं। रोज़ाना का काम है मेरा इनका, इनकी तय बना के रखना सारी चीज़ों की, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जब मतलब एक चीज़ की ज़रूरत होती है, 4 चीज़ें निकालते हैं बच्चे। वैसे तो मैं ही निकाल के जाती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते ही हल्की-हल्की ठंड रहती है, तो उनके लिए अलग से स्वेटर निकालती हूँ। फिर स्कूल जाते हैं वो अलग रहते हैं, फिर नहा के उनके कपड़े अलग निकलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सबकी हमारी प्लो है, उस वाले रूम की भी और इस वाले रूम की भी। तो ये मैंने इकट्ठी इस वाले रूम में रख दी, क्योंकि उसकी सफाई की थी, तो मैंने सोचा इसमें रख देती हूँ। और यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, काफ़ी सारा ढेर लग गया है। तो बेडशीट साफ़ करी, बेडशीट साफ़ करने के बाद में इनको एक साइड में लगा के रख दूँ। और जो भी ब्लैंकेट है, मैंने जो बोला था ना आपको कि बड़े बड़े कंबल हमने निकाल लिए थे सर्दी की वजह से, कि अब 2-4 दिन बाद में देखो तेज़ ठंड आने ही वाली है, तो बार बार क्या ही मतलब सर्दियों के कपड़े निकालना। तो एक एक साथ ही निकाल लिए थे। इनमें धूप भी लगा दी थी, 2 दिन अच्छे से धूप लग गई, सारे कपड़ों में लगाई थी मैंने, ऊनी कपड़ों में भी लगाई थी। जो धुलने लायक थे उनको धुला, और जो नहीं धुलने लायक थे उनमें मैंने धूप लगाई थी। और ये 2 कंबल तो मैंने धोए भी थे, क्योंकि इनमें हल्की सी स्मेल आ रही थी बंद बंद में, तो इस वजह से मैंने धुले थे, घर पे ही धुले थे गाइज। उसके बाद में गाइज ये सारा काम ख़त्म किया, फिर मैं कर रही हूँ सीढ़ियों की साफ़ सफाई, जो मेरी मंजिल वाली सीढ़ियाँ हैं ना उनकी, क्योंकि नीचे वाली की राधे कर जाती है, प्लस ऊपर वालियों का इतना रोज़ रोज़ का रहता नहीं है, क्योंकि ऊपर कोई जाता नहीं है। और ये नीचे ऊपर जाने की 4-5 सीढ़ियाँ हैं, सिर्फ उन्हीं की साफ़ सफाई करती हूँ मैं। इस पे डस्टबिन वगैरह रखती हूँ, क्योंकि ऊपर जाने का कभी कभी काम पड़ता है, मतलब जब कोई काम होता है ना, तो ही ऊपर वाले रूम में जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और साफ़ सफाई ऊपर वाले रूम की भी डेली नहीं करती हूँ, मतलब 2-4 दिन के बाद में करती हूँ, क्योंकि हमेशा वो बंद रहता है, कोई रहता नहीं है, इस वजह से। तो सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। पैरदान वगैरह जो है ना, मैं मतलब यहीं पे साफ़ करती हूँ, जैसे धूल मिट्टी होती है ना, उनको फटकार के सीढ़ियों में ही साफ़ करती हूँ, तो इस वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। अब गाइज डस्टिंग का काम पूरा हो गया है, बच्चों का स्कूल हो गया है, तो अभी मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, अपना, मम्मी का और हस्बैंड का, हम तीनों नाश्ते की। और साथ में हो रहा है दूध गर्म, क्योंकि मम्मी ने रात को एक्स्ट्रा ले लिया था। सुबह तो 11 बजे, 10:30 बजे के अराउंडिंग दूध आता है, तो किसी पीने के मतलब का नहीं रहता, क्योंकि हस्बैंड शॉप पे चले जाते हैं, मैं फिर दूध लेती नहीं हूँ 10:30 बजे, तो मम्मी ने इसलिए रात को ही एक्स्ट्रा ले लिया था। तो बोल रही थी अभी बना लेना, मतलब गरम कर लेना, तो मैंने ले लिया था। वैसे मैं रात का दूध भी नहीं पीती हूँ, मैं कुछ इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही चूजी हूँ, कि मैं रात का दूध नहीं पीती, प्लस बासी पराठे नहीं खाती। मुझे शुरू से ही नहीं खाती मैं, अब से नहीं, शुरू से ही नहीं खाती मैं, चाहे कुछ भी हो, रात का बचा हुआ नहीं खाती मैं बिल्कुल भी। पराठे मेरे गले में अटकते हैं और रात का दूध भी नहीं पीती। मेरा ये है कि ताज़ा नहीं रहता, लेकिन अब मजबूरी में क्या ही करें, अब दूध आता नहीं है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया दूध लिए हुए, तो मम्मी डांट रही थी कि दूध नहीं लेती है, फिर कहती है सिर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। तो एक टाइम दूध लिया कर, मेरी इन्होंने इनसे भी शिकायत कर दी थी कि दूध नहीं पीती है, तो मैंने सोचा आज पी लेती हूँ, क्योंकि इनके सामने फिर अगर मैं नहीं पीती तो ये भी नहीं पीते, बोलते हैं कि पहले पियो उसके बाद में मैं पीऊँगा, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कि दूध नहीं पीती है। वैसे तो मैं इनसे कह देती थी कि तुम चले जाते हो ना दुकान पे, फिर बाद में दूध आ जाता है, मैं पी लेती हूँ।
तो ऐसा झूठ बोल के मेरा काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा आगे से ये काम। अब मुझे इनके साथ में दूध पीना पड़ेगा। जब दूध आएगा हम साथ में तीनों मिलके पी लिया करेंगे। और अभी कर रही हूँ मैं पोहे की तैयारी, पोहा बनाने मुझे नाश्ते में। हस्बैंड अभी बच्चों को छोड़ने के बाद में तुरंत पूजा करने जाएंगे वहीं से, तो तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। मुझे पता है 10-5 मिनट में आने वाले हैं, तो मैं पॉट में भर के इनको रख दूँगी पोहा बना के। और साथ में उड़द की दाल भी बना रही हूँ, मतलब उनको भिगो के रख दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ मूँगफली के। इन्होंने मना कर दिया था मूँगफली मत डालना मेरे पोहों में, इनको पसंद नहीं है, इसलिए नहीं डाल रही मैं। और मीठा पोहा, मीठे पोहे खाते नहीं हैं, नमकीन पोहा खाते हैं। मीठी नमकीन डालते हैं, मीठी वाली जो नमकीन आती है ना, वो वाली नमकीन डालते हैं, लेकिन अलग से मीठे की चाट नहीं डालते। इनको अच्छे नहीं लगते तो मैं भी नहीं खाती, मुझे भी अच्छे नहीं लगते सच बताऊँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनको पसंद है, मतलब इनको पसंद नहीं है ना, तो वो मेरे भी पसंद नहीं है, फिर ऑटोमेटिक मुझे नापसंद होने लग जाती हैं वो चीज़ें। जैसे कि इनको पालक पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मुझे भी अब बिल्कुल पसंद नहीं है, और सच बताऊँ बच्चों को भी पसंद नहीं है। मटर पनीर, खोआ पनीर, या फिर कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, कुछ भी दे दो, लेकिन पालक पनीर पसंद नहीं है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हो गया, मुझे भी पसंद नहीं होती है कोई चीज़ जब इनको नहीं होती है तो। तो मैंने दूध गर्म कर लिया है, नाश्ता दे दिया मम्मी का, इनका, और साथ में मेरा भी भिजवा दिया कि मैं भी आके करूँगी नाश्ता। तो अभी मैं दूध को फेंट रही हूँ। और दूध का मैं आपको बता दूँ, सबको दूध इतने अच्छे तरीके से फेंटा हुआ ही अच्छा लगता है। मैंने कई बार इसको फेंटा दूध को, जैसे कि अच्छे से झाग बन जाए इसमें, तब दूध पीने में टेस्टी लगता है। मैं मेरा दूध थोड़ा ठंडा करके पीती हूँ, और चाय भी ठंडी पीती हूँ, सारी चीज़ें ठंडी करके पीती हूँ। और वही आदतें मेरी बेटी में भी हैं, जो आदतें मेरी हैं वही मेरी बेटी की हैं। तो मैं मम्मी का और इनका दूध दे रही हूँ, फिर बाद में मैं भी ले लूँगी अपना दूध, क्योंकि अभी गर्म है, ठंडा करके पीऊँगी। तो अपना दूध लेके चलती हूँ अभी मैं। उसके बाद में गाइस नाश्ता हो गया था, नाश्ते के बाद में अब कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो इधर मैं उड़द की दाल बनने के लिए रख रही हूँ। उड़द की दाल बनानी है मुझे आज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज उड़द की दाल बनेगी। तो उड़द की दाल में मैंने नमक हल्दी डाल के चढ़ा दिया है उड़द। और दूसरी तरफ मुझे रायता बनाना है, प्लस मूली की भुजिया बनानी है। तो अभी मैं आटा लगा लेती हूँ। और उड़द की दाल बनी है तो आज मिस्सा आटा भी लगेगा पापा के लिए। 2 रोटी का आटा मैं सादा, सॉरी मिस्सा आटा, जो गेहूँ, चना और जौ, हाँ, इन तीनों को मिक्स करके जो आटा बनता है ना, वो बनाऊँगी, मतलब वो आटा लगाऊँगी पापा के लिए। गाइज मैं और मम्मी की ना यहाँ पे बातें चल रही हैं, और एक तरफ मैंने ना दाल बनने के लिए रख दी है, दूसरी तरफ मूली की भुजिया बना रही हूँ। और मैंने ना मम्मी से बोला था मूली की भुजिया, मम्मी मुझे बहुत गंदी वाली स्मेल आती है, तो मम्मी कह रही थी ज़्यादा मत इतरा। तो मम्मी ऐसी ही बोलती हैं। तो मैंने बोला था मम्मी खाने में नहीं आती, लेकिन भुजिया बनाने में जब उबलती है ना, उस टाइम पे बहुत गंदी स्मेल आती है। आप लोग बताना कि आपको भी आती है सच में, वो वाली स्मेल जो होती है बहुत गंदी होती है। मोस्टली मूली की भुजिया मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अगर जैसे बनाती भी हूँ ना, तो मतलब जैसे उबलने के लिए रख देती हूँ, और फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ अपने रूम में, और मम्मी से कहती हूँ मम्मी गैस बंद कर देना, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो अभी तो मुझे यहाँ पे बनानी है, बाकी वैसे ज़्यादातर ये होता है कि सुबह मतलब काट के उबाल के रख देती हूँ, शाम को बनाती हूँ। तो अभी मुझे तुरंत ही बनानी है, मम्मी ने काट के रख दी थी, तो मैं उबलने के लिए रख दे रही हूँ, और साथ में काम भी कर रही हूँ अपना। गाइस पूरे 2 दिन की छुट्टी मनाने के बाद में राधे काम पर वापस आ चुकी हैं, और अभी उनकी मैं बना रही हूँ चाय, वो जब तक बर्तन साफ कर रही हैं।
तो पहले गर्म पानी करके रख दिया था, क्योंकि आजकल पता है आपको सर्दियों में मतलब घी या ऑयल रिफाइंड जो भी होता है ना, इसके लिए चिकनाहट जाती नहीं है नॉर्मल पानी से, सादा पानी से। तो थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होता है, तो गर्म पानी कर देती हूँ मैं। और दूसरी तरफ बन रही है चाय। तो और आजकल आपको पता होगा बथुए के रायते में इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इस टाइम पे, सच में किसी भी रायते में टेस्ट नहीं आ रहा जो बथुए के रायते में आ रहा है। तो बथुए का रायता तो मैं हर रोज़ ही बना लेती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन सबको अच्छा लगता है। और इस टाइम पे दही भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अगर जैसे मैं दिन के खाने में अगर रायता नहीं ऐड करती तो दही ले लेते हैं सब। सब तो नहीं लेते, क्योंकि बाकी घर वालों को तो रात को खाना पसंद है, मुझे दिन में खाना पसंद है। तो ऐसे उल्टा चलता है हमारे यहाँ पे, इनको दूध पीना दिन में पसंद है, दही खाना रात में पसंद है। और जबकि खाना दिन दिन में दही चाहिए और रात को दूध चाहिए, लेकिन उल्टा चलता है। और मेरा ये है, सब जैसे लेते लेते हैं उसी हिसाब से मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ, दही निकाल के मैं फट इसको फेंट रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं नमक जीरा ये सारी चीज़ें डाल के इसको रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे बथुआ भी उबालना है। मम्मी साफ़ कर रही है बथुआ। बथुआ मेथी मम्मी साफ़ कर देती हैं, तो मुझे इससे बहुत हेल्प हो जाती है गाइस, सच में। एक चीज़ तो है गाइस, अगर घर में अगर बड़े बुजुर्ग हों या फिर कोई भी हो, अगर सीनियर सिटीजन कोई भी हो, तो ज़रूरी नहीं काम से हेल्प होती हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हेल्प होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मम्मी जैसे घर पे रहती हैं, तो मुझे किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहती, मैं अपने ऊपर रूम में रहती हूँ। लेकिन मम्मी कहीं चली जाती हैं, तो मुझे इतनी परेशानी हो जाती है, बार-बार नीचे मतलब नीचे ही रहती हूँ मैं। फिर नीचे रहती हूँ परमानेंट, तो फिर ऊपर का काम रह जाता है, ऊपर रहती हूँ तो नीचे का रह जाता है। तो छोटा-मोटा काम जो होता है ना, वो मम्मी देख लेती हैं नीचे की मंजिल में। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारी चीज़ें मम्मी देखती रहती हैं। मुझे तो हर एक चीज़ के लिए गेट बंद करके रखने पड़ते हैं कि कौन है, कौन नहीं है, इसलिए। तो मम्मी से मुझे बहुत हेल्प रहती है, बहुत ज़्यादा, जिसको कि आप बोल नहीं सकते हो कितनी हेल्प होती है। और जिनके घर में बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पता होगा बड़े बूढ़ों से कितनी मदद मिलती है आपको। तो मम्मी तो जितने बस की भी नहीं है ना, फिर भी मम्मी काम से मेरी हेल्प कर ही देती हैं, क्योंकि बच्चे के साथ में वैसे भले ही मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह का काम मेरा बहुत भगदड़ वाला काम होता है। तो जैसे वैसे खाना बनाने का ये सारा काम तो मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन कई बार जैसे कि पापा भी आ जाते हैं उसी टाइम पे मैं खाना बनाती रहती हूँ। तो मम्मी कहती है पापा की चाय मैं बना दूंगी, तो खाना बना ले। तो ऐसे चलता रहता है हमारा। और ऐसा नहीं है हमारा रिश्ता हमेशा से ही ऐसा है, हमारे रिश्ते में नोक-झोंक भी होती है, जो कि आम घरों में होती है ना, सेम उसी तरह की होती है। नोक-झोंक 10 मिनट की नोक-झोंक होती है, फिर बाकी फिर 10 मिनट बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है, टच वुड, ऐसे होता है। तो ये देखो दोनों तरफ से चलती हैं चीज़ें, एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती हैं, उनकी तरफ से भी है और मेरी तरफ से है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ बोलें तो मैं जवाब दे दूँ या फिर मैं बोलूँ तो वो जवाब दे दूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कितनी बार वो चुप लगा जाती है, कितनी बार मैं चुप लगा जाती हूँ, तो ऐसे काम चल जाता है गाइस। तब तक मैं ये सारा काम कर रही हूँ, इधर दाल में तड़का लगा रही हूँ, मूली की भुर्जी बना रही हूँ। तो तब तक राधे के बर्तन साफ हो गए हैं, अब उनको लाके मुझे बर्तनों को रैक में लगाना है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो इकट्ठा मतलब जैसे मैं बर्तन का ये उठा के लेके आती हूँ टब, तो बर्तन इधर उधर गिरते पड़ते घूमते हैं, तो इसलिए बड़े बड़े बर्तन मैं एक साइड में रख देती हूँ, और बाकी छोटे बर्तन जो होते हैं वो उसमें सिंक में डाल देती हूँ। इसका पानी निकल जाता है, तो फिर मैं अपनी रैक में लगा देती हूँ। मैं आज आप लोगों को ना सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि मेरा 10 बजे 10 साढ़े सवा 10 तक काम कैसे हो जाता है। तो वैसे हो जाता है क्योंकि हम मिलके कर लेते हैं दोनों, और मिलके करने के बाद में भी जो भी काम होता है छोटा मोटा वो तो चलता ही रहता है देखो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी दाल, दाल में तड़का लगा रही हूँ। और ये जो कढ़ाई है ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है, जो ब्लैक काली कढ़ाई होती है ना वो, तो वो साफ हो के राधे ने जूना मार मार के इसको काली से सफ़ेद निकाल दिया है। तो ये नॉन स्टिक की लेयर है वो हट गई है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, बाकी ये गंदी नहीं है। और इतने में ही दूध वाले आ गए, तो आज देखो, आज जब हमने सुबह सबने दूध पी लिया तो आज दूध वाले भी जल्दी आ गए, वरना 10:30 बजे दूध वाले आते हैं तो कोई नहीं पीता। तो मम्मी यही बोल रही थी दूध वाले से कि आज जब हमने दूध पी लिया तो आज तुम भी जल्दी आ गए, बाकी और दिन लेट आते हो। आजकल राधे का मूड अच्छा चल रहा है क्योंकि उसने एक दो जगह काम छोड़ दिया है। तो वरना पहले तो बहुत जल्दी जल्दी में आती थी, जल्दी जल्दी में काम करती और निकल जाती। अब तो थोड़ा आराम से धीरे धीरे बात भी करती है और काम भी करती है साथ में। ऐसे चल रहा है राधे का अभी।
जब तक राधे पोंछा लगा रही है किचन का तो मैं बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि फिर गीले पोंछे में आने से क्या फ़ायदा, निशान बन जाते हैं। तो थोड़ा-सा तब तक मैं स्लो गैस करके इसको, और राधे पोंछा लगा रही है तब तक बाहर खड़ी हो जाती हूँ। और मैं बताऊँ, सुबह मुझे मतलब जब मैं काम लगातार करती रहती हूँ तो मुझे गर्मी लगने लगती है। फिर मैं सोचती हूँ यार स्वेटर उतारूँ फिर पहनूँ, फिर ये मेरी बड़ी परेशानी वाली बात हो गई है। जब मैं अपने रूम में जाती हूँ तो मुझे स्वेटर उतारना पड़ता है, और नीचे किचन में आती हूँ तो मुझे स्वेटर पहनना पड़ता है, क्योंकि नीचे ठंड है। हमारा घर जो है 4 मंजिल का है, तो 4 मंजिल का जो जो भी घर होते हैं ना मंजिल वाले, उसके सबसे नीचे की जो मंजिल होती है ना उसमें ठंड लगती है। तो यही हाल नीचे किचन का है, तो नीचे ठंड लगती है मुझे। तो गाइस 10 बज चुके हैं, काम मेरा पूरा हो गया। इधर मूली की भुर्जी बनाई है, इधर रायता, इधर बनाई है मैंने उड़द की दाल। आज तड़का नहीं दिख रहा क्योंकि इसका चौक तेज गैस पे लगा दिया था। गाइस पहले आप टाइम देख लो, 10:15 बज रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, 9:45 बजे मेरा पूरा काम फुल काम हो गया था, और अभी मैंने सारी साफ सफाई वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आई हूँ अपने रूम में। तो काम जो होता है ना, मतलब स्टार्टिंग का काम, जो खाने की तैयारी, नाश्ता, बच्चों का, साफ सफाई का, वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड टर्न आएगा, वो आएगा खाने का और कपड़े की तह बनाने का, ये सारा काम है। लेकिन जो स्टार्टिंग काम है वो मेरा 10 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट कभी कभी 10:15 होता है, बाकी 10 बजे तक तो मेरा हो ही जाता है सारा काम। और आज सुबह मैंने गेहूँ भी बनाए थे, सुबह सुबह आटा, मतलब आटे के लिए, तो थोड़ा सा और इसलिए देरी हो गई, बाकी इससे जल्दी भी हो जाता है। और मैं बता दूं, मैं कोई नॉन स्टॉप काम नहीं करती कि बस लगी रहती नहीं, सारी चीज़ें धीरे धीरे करती हूँ। और आपको पता है मेरा घर मतलब ऊपर नीचे वाला सिस्टम है, नीचे किचन है ऊपर रूम है, तो एक एक चीज़ के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता है। बच्चों की बोतल रह गई, या दूध रह गया, चाय रह गई, ये रह गया, वो रह गया, सारी चीज़ों के लिए मुझे कई कई बार जाना पड़ता है, तो इसलिए। और दोनों का टाइम अलग है, बच्चों का दोनों को स्कूलिंग की अलग है, उसका वो बहुत देखो, जब 2 बच्चे होते हैं ना, दोनों का स्कूल अलग हो, दोनों का टाइम अलग हो, तो दोनों की चीज़ें, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। और वो बहुत छोटा है हर्षित, तो उसको तैयार करना, उसकी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें रखना, उसको तैयार करके भेजना, वो बेटी तो देखो फिर भी कर लेती है मेरी सारी चीज़ें, लेकिन उसको हर्षित को करके देना पड़ता है। अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगी, बैठने के बाद में फिर अपना कोई और काम होगा वो करूँगी मैं, देखते हैं गाइस। और मैं बताऊँ ना गाइस, जो लोग कहते हैं ना काम काम काम, बहुत सारा काम है, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। देखो काम घर में कभी ख़त्म नहीं होते, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, नॉन स्टॉप लगे रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम खुद के लिए, या जो आपका फेवरेट पर्सन है या फिर कुछ ऐसा है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो। तो मैं अपना बताऊँ ऑनेस्टली, मैं आप लोगों के साथ में ना एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, मेरा टाइम है फिक्स 6 बजे का। 6 बजे उठती हूँ, 6 में पौने 6 हो जाते हैं, कभी 5:30 हो जाते हैं, लेकिन 6 बजे से लेट नहीं होता मेरा, कभी भी नहीं होता। वो बाई चांस वाली बात अलग हो जाती है, बाकी 6 बजे उठ जाती हूँ। और 6 बजे उठने के बाद में फिर चाय पीती हूँ। चाय पीने के साथ में कम से कम 15 मिनट्स बैठ के साथ में चाय पीते हैं, बातें करते हैं, बच्चे सोते रहते हैं, उस वाले रूम में हम बैठे रहते हैं। फिर चाय पीने के बाद में फिर मैं अपने नहाने धोने का काम करती रहती हूँ, इधर ये अपना काम करते रहते हैं, जो भी इनका काम है। ऊपर जो पौधे लगे हुए हैं गमले में, उनमें मतलब देखभाल जो करना है वो करते रहते हैं, ये करते रहते हैं। फिर मैं अपना नहा के पूजा करने जाती हूँ, उसके बाद अपने बच्चों का लंच बनाती हूँ, चाय पानी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और जब बस बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, 8:30 पौने 9 के अराउंडिंग दोनों बच्चे निकल जाते हैं, फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और डस्टिंग, झाड़ू पोंछा, नीचे की मंजिल का तो राधे करती है, मेड आती है, बर्तन वगैरह वो सारा वो ही करती है, और मैं सिर्फ अपने रूम का करती हूँ। मेरे रूम का मैंने कई बार बताया है कि मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि बच्चे लेट उठते रहते हैं ना, इस वजह से मैं खुद से करती हूँ सारी चीज़ें अपने हिसाब से, एक एक चीज़, क्योंकि टॉयज़ वगैरह यूँ ही पड़े रहते हैं, एक एक चीज़ उठा के रखना, ये सारी चीज़ें इस वजह से। और बाकी पूरे घर का राधे करके जाती है, अभी अभी करके गई है। आजकल राधे भी जल्दी आ जाती है तो मेरा काम और भी जल्दी हो जाता है, वरना राधे कभी कभी लेट आती है ना, तो मेरा काम और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। राधे की वजह से वैसे मेरा काम हो जाता है। और सुबह जल्दी खाना बनाने का रीज़न एक दो हैं। एक रीज़न है, बाबा आते हैं हमारे 10:30 बजे खाना लेने के लिए। अब तो पौने 11 का टाइम हो गया है, तो पौने 11 बजे आते हैं, तो मुझे 10 सवा 10 तक खाना कंप्लीट बनाना ही पड़ता है। दूसरी बात, पापा डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनको वो नाश्ता करके नहीं जाते हैं, तो कई बार पापा 10 बजे खाना खाने के लिए आ जाते हैं, कभी 1 बजे तक नहीं आते, कभी 2 बजे तक नहीं आते। तो ये पापा के ऊपर डिपेंड करता है कि पापा कब आते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन मुझे 10:30 तक तो कंप्लीट चाहिए ही चाहिए,
मैं बना ही देती हूँ 10:30 बजे तक, तो कोई कभी भी खाए, क्योंकि ये नहीं है कि पापा को एकदम से डायबिटीज़ कभी लो हो जाती है ना पापा की, तो पापा पे इंतज़ार नहीं होता है। फिर बिस्किट वगैरह खाते हैं, तो इससे अच्छा तो खाना ही बना देती हूँ। नाश्ता पापा करते नहीं है, हम तो नाश्ता करते हैं, पापा नहीं करते हैं। ये रीज़न है सुबह जल्दी खाना बनाने का। और शाम को तो मैं आराम से बनाती हूँ, फिर देखो शाम का तो सब यहीं पे रहते हैं, तो शाम को बनाती हूँ मैं। और शाम को भी थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, जल्दी से मेरा मतलब है 6 साढ़े 6 बजे कंप्लीट कर देती हूँ तैयारी करके। खाना नहीं बनाती, भोग लगा के बच्चों को खाना खिला देती हूँ। फिर बच्चे क्या है, सोते तो लेट ही हैं, लेकिन खाना खा लेते हैं, फिर वो रात को दूध पी लेते हैं, ये है। क्योंकि लेट खाना खाएंगे तो फिर दूध नहीं पिएंगे, उनके पास बहाना रहता है। इसलिए गाइज ये मेरा पूरे दिन का रूटीन है, जो मैंने आप लोगों को कुछ दिखाया है, कुछ अपने मुंह से बताया है। क्योंकि कई जगह ऐसी होती है ना, आप कैमरे से शूट नहीं कर पाते हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मैंने आपको बताया है गाइज। तो ये मेरा पूरा दिन का शेड्यूल है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मुझे सच में वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर अच्छा लगा है ना वीडियो आपको, तो प्लीज़ लाइक कर देना गाइज।